और हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सैनिक स्कूल का पेपर 5 अप्रैल को दे रहे हैं बच्चों, आप सभी का हम अपने चैनल पे कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, चाहे क्लास 6 की बात करें या क्लास 9 की बात करें। बच्चों आज की इस वीडियो में हम आप सभी का इंग्लिश का क्लास 6 और 9 बच्चों दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक ना बच्चों। हम अपने चैनल पर टोटल इंग्लिश का बच्चों टोटल 40 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, टोटल 40 प्रैक्टिस सेट बच्चों। आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट जो सैनिक स्कूल का पेपर देने बच्चों, आप सभी के लिए 40 के 40 प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। जो भी स्टूडेंट जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके, ठीक ना। किसी बच्चों को क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों, आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलेंगे बच्चों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और जानते हो या क्लास 6 का पेपर दो या क्लास 9 का पेपर दो, आपके सामने बच्चों करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। चाहे आप लोग बच्चों सीएचएस सैनिक स्कूल या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दो, या आप किसी कंपटीशन का भी बच्चों जब हम लोग देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आता है, बोला चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बच्चों देखो SANCTION ये दिया है, SANCTIAN ये गलत, AN नहीं होता, ON होता है। SANCC गलत दे दिया है बच्चों, ANC ये भी गलत। बच्चों हमारे पास SANCTION बच्चों, इसका मतलब ऑथराइजेशन, या हम लोग बच्चों इसको परमिट कहते हैं, ठीक ना, अलाउ करना या ऑथराइज करना। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। इसकी बच्चों जो स्पेलिंग है SANCTION ये क्या है बच्चों, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें चूज द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग गिवन वर्ड। बच्चों फॉरगिव माने जानते हो क्षमा करना, फॉरगिव माने होता है बच्चों किसी को क्षमा कर देना, ठीक ना। अब बच्चों देखो, अब बच्चों फॉरगिव नहीं करना है, किसी को क्षमा नहीं करना, उससे बदला लेना है। क्या करना है बच्चों, बदला लेना है। तो क्या हो जाए बच्चों, रिवेंज। राइट आंसर क्या लगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। फॉरगिवनेस का बच्चों जो अपोजिट वर्ड होगा दैट इज रिवेंज, ठीक ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। ऐसे बच्चों रिस्टोर माने जानते हो, किसी चीज को रिस्टोर करना माने पुनः प्राप्त कर लेना। डिक्लाइन माने होता है बच्चों किसी चीज को डिक्लाइन कर देना, मना कर देना। विड्रॉ माने होता है किसी चीज को निकालना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज एन बच्चों ऑनेस्ट दिया है, क्या दिया बच्चों, ऑनेस्ट। एच लिखा है, बहुत सारे बच्चे बस ये पढ़ते हैं कि AEIOU इनके पहले एन लगाते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। हम लोग के सामने बहुत सारे ऐसे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं बच्चों, जिनका हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं तो हम लोग बच्चों स्वर से बोलते हैं। जैसे हम लोग बच्चों HOUR, ये तो H से शुरू है, लेकिन बच्चों हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आवर। जैसे बच्चों NCC, इसको हम लोग किससे पढ़ते हैं बच्चों, A से पढ़ते हैं, ठीक ना बच्चों। हम लोग बच्चों MBA, ठीक ना बच्चों। अब इन सबके पीछे क्या लगता है बच्चों, एन लगता है। तो ऐसे तमाम ऐसे वर्ड हैं बच्चों जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी अपने साथ क्या लेते हैं, वॉवेल का उच्चारण होता है, हम लोग क्या भरते हैं बच्चों, एन भरते हैं। ऐसे ऑनेस्ट है बच्चों, इसके आगे क्या भरोगे, एन। क्या भरोगे बच्चों, आर्टिकल बी, एन भरोगे, ठीक ना, एन ऑनेस्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या टिक लगाए। बच्चों बोला है द सन सेट्स, देखो ना SET वर्ब है, और इसमें क्या वर्ब दिया बच्चों, एस। और सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सन है, मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ES बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐड किया जाता है, ये आपको पता है। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन नंबर बच्चों पहला सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों अब हमारा जो अगला आता है, इसमें हमें एक पैसेज दे दिया जाता है, और पैसेज पे बेस हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं, उसको जवाब देना रहता है। बच्चों ये 2024 में, ये क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2024 में बच्चों ये पैसेज आया था, ठीक ना। सोच सकते हो कि ऐसा पैसेज ही आपको बच्चों 2025 में मिलेगा, ठीक ना। इस पैसेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग बच्चों। दिया है इट इज बिलीव दैट द पश्मीना शॉल्स इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। कितने स्वेटर के बराबर बच्चों ये गर्म होता है, 6 स्वेटर के। इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म। The goats from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitudes of 5000 meter in winter. The temperature here drops below 0 degree Celsius and -40 degree Celsius. A coat of warm hair grow on the goat's body which protect it from the extreme cold. The goats shed some their hair fur in the summer. This hair is so fine that 6 of these would be thick as one of hair of your horse, ठीक है बच्चों। बोला है कि देखो क्या बोला, द हेयर इज सो फाइन
दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर्स ऑफ योर, मतलब हमारा एक बाल ना इसके 6 पतले पतले बाल के बराबर होगा। मैंने हमारा जितना बच्चों मोटा बाल है, अगर वो पश्मीना जो ये वेण है इनके बच्चों 6 बाल एक साथ मिलेंगे ना तब जाके मिलेगा पश्मीना जो है, गोट्स है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वुवन ऑन मशीन एंड सो वेवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल्स बाय द हैंड, हैंड से बनाया जाता है, मशीन से नहीं बनता है। दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर, 250 घंटे ऑफ वेविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, ठीक ना। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट विल बी मेक अ शॉल विद द, ठीक ना, एम्ब्रॉयडरी, ठीक ना। बच्चों इतना आसान सा पैसे दिया है और इस बच्चों अगर आप एक पैसे से कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बच्चों तैयार हो जाता है। 25 में 5 क्वेश्चन बच्चों आराम से आप पैसे से कर सकते हो। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो बच्चों अगला, अरे एक मिनट, हाँ क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ से बोला है इट इज बिलीव दैट द पश्मीना शॉल इज वार्म एज, बच्चों 3 स्वेटर्स नहीं, कितने स्वेटर्स बच्चों, 6 स्वेटर्स के बराबर। बच्चों हमें क्या करना है ना, पैसेज कभी भी करो, जैसे अगर हमें नहीं याद रहता तो हम लोग ये लाइन जाके नोट, इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज वार्म एज, बच्चों देखते कितने स्वेटर के बराबर, तो वहाँ पे 6 दिया गया था, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक ना। ये दिया क्वेश्चन 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला है द गोट शेड अप सम देयर हेयर फॉर इन समर सीजन, बिल्कुल सही है, समर सीजन में वो गिरा देती हैं, हमने पैसेज में पढ़ा, बिल्कुल लाइन दे रखी थी, ठीक ना। ये दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर ऑलमोस्ट ऑफ वेविंग वन प्लेन, बच्चे कितने घंटे लग रहे थे, 250 घंटे लग रहे थे, 250 घंटे लग रहे थे एक पश्मीना शाल को बनाने में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। इसमें दिया अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, बच्चों भेड़ के शरीर पे जो बाल जमे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बहुत ठंडी से बचाते हैं। इसमें बोला गया बच्चों आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच हेयर, हेयर यहाँ पे क्या है बच्चों, हेयर यहाँ पे बच्चों किसकी तरफ यूज किया गया है, नाउन की तरफ यूज किया गया है, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा है, बोला चूज द अपोजिट ऑफ थिक, बच्चों थिक का उल्टा क्या होता है, थिक माने मोटा, मोटा का बच्चों उल्टा क्या होगा, पतला, क्या लगा देंगे सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, बच्चों एडजेक्टिव क्या था, कहीं ऊंचाई की बात की जा रही थी ना। देखो यहाँ पे पहला दिया हाई, दूसरा दिया फाउंड बर्ड्स, बर्ड्स तो नाउन होगा बच्चों, रिमेन्स तो होगा नहीं। बच्चों फाउंड हाई, बच्चों हाई का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बच्चों किसकी विशेषता थी, पहाड़ की विशेषता थी, बकरी पाई जाती थी ऊंचाई पे। बच्चों एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या करता है, विशेषता बताता है। यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन, बोला आई हैव मनी माई पॉकेट, बच्चों हमारे कंपेरिजन करना है दो चीज, जैसे बच्चों हमारे पैकेट में ज्यादा पैसे हैं जितना तुम्हारे पास है, ठीक है। आई हैव मोर मनी इन माई पॉकेट, मेरे पैकेट में बच्चों क्या है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्या लगाओगे, मोर मनी, ठीक ना, क्या लगाओगे, मोर। कंपेरेटिव डिग्री जानते हो ना बच्चों, कहाँ लगाते हैं, जब हमें दो चीज़ की क्या करनी होती है, तुलना लगे। ऐसे मोस्ट तो लगेगा नहीं, मोस्ट कब लगाते हैं, जब बहुत सारे लोगों के बीच में किसी चीज़ की तुलना की जाए। नॉट सो के साथ मोर आएगा नहीं, ये तो गलत है ऐसे ही, ठीक ना, ये तो होगा नहीं, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बोला चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल, रियल माने बच्चों होता है वास्तविक, वास्तविक का उल्टा क्या लगाएंगे बच्चों, इमेजिनरी, क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, क्या लगा देंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला दिया चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बच्चों हमें रिसीव, रिसीव जानते हैं बच्चों प्राप्त करना, ये तो RECEIVE, पहला ही ऑप्शन बच्चों क्या है, सही है। बच्चों हमें क्या करना, ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना इसको हमें तैयार करके जाना है, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेलिंग का, याद करके जाना। बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द इम्प्रूव सेंटेंस एंड रिप्लेस विद द अंडरलाइन वर्ड, बच्चों हमें क्या करना है, इसमें कुछ गलतियां हैं इस सेंटेंस में, गलती को पता करना है, हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। बोला है डिड देयर बस कम इन टाइम, बोला देयर डिड, क्या वहाँ बस टाइम से आती है, इसका तो बच्चों कोई सेंस नहीं, देयर माने वहाँ ना, लेकिन बच्चों हमें ये पूछनी क्या उनकी बस टाइम से आती है, क्या लगाएंगे बच्चों, देयर, THEIR, देयर। डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या लगाओ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 15 का क्या लग जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, क्या लग जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन इंप्रूव द सेंटेंस। बोला है बच्चों देखो राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, बच्चों आपको पता है जब एक काम क्या होता है, किसी काम को होने के पश्चात दूसरा काम होता है, तो बच्चों जो काम पहले हुआ रहता है, ठीक ना, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो बच्चों राम लेफ्ट द हाउस बिफोर, राम पहले चला गया था श्याम के आने से पहले, श्याम गॉट देयर मतलब श्याम को वहाँ पहुँचने से पहले। तो बच्चों इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे ना, तो उसका बच्चों क्या होगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड लेफ्ट,
क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पे हैड लेफ्ट भरेंगे। राम हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, ठीक ना, पहले पास्ट परफेक्ट, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये तो सही है। गलती क्या आ रही है बच्चों, इसमें आ रही है। हैड बच्चों हैज हैव के हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल क्वेश्चन टैग, बोला आई डिड नॉट आस्क हिम, बोला है मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बच्चों, इसका क्वेश्चन टैग बताना, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक ना। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बता सकते हो, बोला है आई नीड नॉट आस्क हिम, कैन आई, एम आई, आर नॉट, क्या लोग नीड आई, क्या लगाएंगे 17 का क्या लगा देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। 17 का क्या लगा देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। 17 का क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द ट्रेन सडनली, बच्चों ट्रेन अचानक रुकी, यानी पास्ट टेंस की बात, बीते हुए समय की बात हो रही है, क्या लगाओगे, स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी। 18 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो 19 पे हम लोग आ जाएंगे। इसमें चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों, वर्ब मतलब जिनका खुद का ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिनका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता। बच्चों बोला है चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव, बच्चों बॉय फ्लाई, क्या काइट, तो इसका तो बच्चों ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बर्ड फ्लाई, बस बर्ड उड़ती हैं, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब, बच्चों ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा बच्चों, ही बर्ड, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव बच्चों वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब जिनका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता, सच टाइप ऑफ वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन। आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, बच्चों मैं नहीं जानता कि वो गए हैं या नहीं गए हैं। बच्चों यहाँ क्या लगाओगे, इफ तो लगाओगे नहीं, येट भी नहीं लगाओगे, ठीक ना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लगा देंगे 20 का बच्चों, वेदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 21 का हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें द कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल आर्टिकल। राम इज बच्चों स्टूडेंट, बच्चों यहाँ पे देखो ए एन में क्या लगेगा, एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि बच्चों हम लोग एस प्रोनाउंसिएशन बच्चों एस से आ रहा है, तो क्या लगाएंगे बच्चों, ए, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। देखो इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द स्पीकर इज, बच्चों जो बोलने वाला था, टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से भटक गया था, बच्चों ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब टॉपिक से अलग जाके बोलने लगना। बोलो द स्पीकर इज गोइंग ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बच्चों बोला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। अकबर आर्मी, अकबर की आर्मी ने क्या किया, कैस्टल ऑफ द चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ साम्राज्य को क्या कर लिया बच्चों, सीज कर दिया, घेर लिया, बंद कर दिया। तो बच्चों सीज का करेक्ट क्या होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, CESCIZED, क्या लगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बोला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बीट ऑफ एयर। बीट ऑफ एयर मतलब हवा में हाथ मारना, बच्चों हवा में हाथ मारने से कुछ होगा, वेस्ट करना, अपने टाइम को बर्बाद करना, टू मेक द यूजलेस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर पहला। कुछ होना नहीं है, बस हमें क्या करना है बच्चों, बिना मतलब का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। चलो अगला देखेंगे, चूज द वर्ड अपोजिंग द मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बच्चों थ्रिट माने क्या होता है, जल्दी बताओ, थ्रिट माने होता है किसी को धमकाना, ठीक ना। थ्रिट माने वो मतलब क्या होता है बच्चों, थ्रिट का माने खतरनाक, ठीक ना, ठीक ना, थ्रिट माने धमकी देना, खतरनाक, ठीक ना बच्चों। तो इसका देखो मैंने इमिनेंस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, सेफ्टी, सुरक्षित, ठीक ना। थ्रिट मतलब होता है भयावह, खतरनाक, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, सेफ्टी, ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, सी, ठीक है बच्चों। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है बच्चों। हम लोग अभी हम लोग 39 प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपको बच्चों एक एक प्रैक्टिस सेट को कर लेना। अगर सोचो एक प्रैक्टिस सेट से अगर मान लेते हैं 2 अपोजिट मीनिंग आपको तैयार हो गया, 2 आपको सिनोनिम्स तैयार हो गए, 1 बच्चों आपका मान लेते हैं मुहावरा तैयार हो गया, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब तैयार हो गया, तो बच्चों कम से कम सोचो, कम से कम ये तो 7 से 8 क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गए ना। तो बच्चों ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाकी आपको पैसेज करने का तरीका पता चलेगा, कैसे पैसेज को करना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। PDF चाहिए बच्चों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपका कोई भी डाउट हो तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है बच्चों, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।